40,000 रुपये। आपके 40, आपके? हमारी 3 साल को 18,000 की। आपके? हमारे 40,000। 40,000। आपके? हमारे 3 साल के 50 रुपया दिन में। आपके? 72,000 बनता है और 30,000 की FD है सर। आपके? 23,000। आपके? 8 लाख रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। पूंजी स्कीम के तहत ठगे गए लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा वापस दिलाने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद ने सागर में प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की मांग की। इससे पहले उन्होंने दादा दरबार मंदिर से सागर जिले के ठगी पीड़ित निवेशकों के साथ एक विशाल रैली निकाली और कमिश्नर और कलेक्टर को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने रैली और प्रदर्शन को भुगतान क्रांति का नाम दिया। तप जप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद ने बताया कि अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम बट्स एक्ट 2019 सरकार ने बना दिया है, लेकिन इसे लागू नहीं कर रहे। इसे लेकर सागर कमिश्नर वीरेंद्र रावत ने 21 अप्रैल तक बट्स एक्ट के तहत सागर संभाग में भुगतान विंडो शुरू करने का आश्वासन दिया है, जिसमें 180 दिन में निवेशकों का पैसा वापस मिल जाएगा। इसके तहत कमिश्नर, जिला मुख्यालय, विकासखंड और तहसील स्तर पर भी भुगतान विंडो शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि NCRB के आंकड़ों के तहत हर जिले में 5 से 7 लाख निवेशकों का जमा पैसा डूबा है और ये राशि करीब 40 से 50 हज़ार करोड़ तक हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर ठगी पीड़ित निवेशकों के लिए बट्स एक्ट 2019 का क्रियान्वयन कराने के लिए तप जप संगठन 1 मई को संसद भवन में आंदोलन करेगा। संगठन के लाखों कार्यकर्ता सभी नदियों का जल लेकर संसद और सांसदों की धुलाई करेंगे। वहीं एक्ट का क्रियान्वयन न करने वाली सरकार को अपराधी घोषित किया जाएगा। सागर में आंदोलन के दौरान तप जप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक मुदगल और सागर जिला अध्यक्ष शैलेश साहू भी उपस्थित रहे। आप लोग ये बताइए कि ये जो आज जुलूस निकाला, आप लोग परेशान हैं, क्या परेशानियां हैं आपकी, कितने समय से हैं और आज क्या किया आप लोगों ने? साहब, ये जिन लोगों का पैसा, मतलब चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हों या कोई पल्स जैसी कंपनी, सहारा हुई या साईं प्रसाद हुई या स्वनिर्माण इंडिया हुई, तो इनमें पैसा, जितनी भी कंपनियां हैं वो कायदे से तो 3 लाख कंपनियां हैं। 3 लाख कंपनियों का जो पैसा निवेशकों ने जमा किया और लौटा नहीं पैसा, उस पैसे को लौटाने के लिए तप जप संगठन है एक, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल जी हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को जब पता पड़ा कि गुना में और कहाँ पे शैलेश, गुना सिंगरौली और शिवपुरी में जो आंदोलन हुआ, तो उधर हम लोगों को पता पड़ा कि बट्स एक्ट कानून लागू हुआ था 2019 में। वर्तमान सरकार जो चल रही है, इसी सरकार ने ये कानून लागू करवाया था। इस कानून के तहत ये है कि जो ठगी पीड़ित लोग हैं, जो जैसे एजेंट लोग हैं, लाखों एजेंट लोग पैसे के दबाव में आकर निवेशकों का पैसा जमा किया और एजेंट लोग परेशान हो गए। एजेंट लोगों के घर, क्योंकि व्यक्ति ये कहता है कि एजेंट हमारे घर से पैसा ले गया, पैसा एजेंट को देना पड़ेगा, तो उन एजेंटों ने क्या हुआ, बहुत से एजेंटों ने आत्महत्या कर ली, कोई शहर छोड़ के भाग गया और कोई बीमार हो गया, कोई बीमारी के कारण मर भी गया और उनके परिवार आज बहुत दुखी हैं। और उन दुखी परिवारों को देखते हुए मदन लाल जी ने एक संगठन तैयार किया, वो तप जप के नाम से संगठन रजिस्टर्ड है और राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। उस संगठन के माध्यम से हम सभी ने आज 11 अप्रैल 2025 को हम लोगों ने एक दादा दरबार में बैठक बिठलवाई और हमने मदन लाल जी को बुलवाया कि जो आपने उधर गुना और शिवपुरी में और सिंगरौली में जो आवेदन दिलवाए और बट्स एक्ट 2019 के माध्यम से कलेक्टर और कमिश्नर के द्वारा आदेश पारित हुआ उधर कि वो पोर्टल खुलता है, उस पोर्टल के माध्यम से कम से कम 30 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन के अंदर
जो भी जमा करता है अपना आवेदन बट्स एक्ट 2019 के माध्यम से वो आवेदन जमा करें और उनकी राशि सरकार जो भी ब्याज है या जो भी ब्याज दर है उस दर से जो दर लागू होती है उस दर को लागू करके वो पैसा निवेशकों का वापस हो और हम जो कार्यकर्ता हैं हम लोगों को भी राहत मिले, क्योंकि हम लोग भी इस कदर परेशान हैं कि हमारे बच्चे जो ज़िंदगी हम लोगों को जीना थी आज वो ज़िंदगी हम लोग नहीं जी पा रहे, क्योंकि जो पैसा क्या है कोई व्यक्ति दबाव में भी कह देता है कि अरे हम तुम्हें मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उस दबाव में आके हम कभी उनको 1000 देते थे, कभी 500 रुपये दे देते। मतलब जो पैसा हम लोग अपने बच्चों के लिए खर्च करते आज वो पैसा हम लोगों को ऐसे लोगों को देना पड़ रहा। मदन लाल जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो फ्रॉड है ये कैसे हुआ और अब क्या इन लोगों के लिए उपचार है? देखिए सब कैसे हुआ का जहाँ तक सवाल है तो ये देश में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और बड़ा योजनाबद्ध ढंग से हुआ है। बहुत सारी कंपनीज ने, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने सरकार से लाइसेंस लिए, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट लिए, सेबी से भी लिए, सीआरसी से भी लिए और प्रसारित किया कि हम बिल्कुल ठीक हैं, 1 नंबर का काम है, आप इसमें हमारे साथ जुड़िए, लोगों का पैसा निवेश कराइए और किसी का पैसा नहीं डूबेगा। बड़े बड़े आश्वासन दिए। सरकारी लाइसेंसों के आधार पर सरकार के नुमाइंदों को अपने कार्यक्रमों में बुलाया गया, तमाम सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया, तो आम जनता झांसे में आ गई कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। चूँकि अगर हम सागा ग्रुप की इसकी बात करें केवल, तो कोई भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आम जनता से जमा योजनाएं इस तरह स्वीकार नहीं कर सकती जिस तरह से इन्होंने की। ये केवल अपने मेंबरों से पैसे का लेन देन कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, उनको दे भी सकते हैं, और कोई भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उस पैसे को किसी अन्य कंपनी में डाइवर्ट नहीं कर सकती, जो कि इन्होंने किया पोंजी स्कीम बना करके। इसलिए इनको बैन करना पड़ गया सरकार को। सरकार ने बट्स एक्ट बना रखा है, उसके 2 प्रोविज़न हैं। पहला कि कोई भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कंपनी हो, फर्म हो, निधि, एसएसजी वगैरह, कोई भी पोंजी स्कीम नहीं चला सकती। पोंजी स्कीम मतलब एजेंट बना करके लोगों का पैसा नहीं ले सकती। ये जो नेटवर्किंग का वो करते हैं, एक चैन बना लेते हैं पिरामिड स्कीम टाइप की, ये नहीं चल सकती। ये बट्स एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है पहले ही चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है कि अगर कोई कर भी लेता है इस तरह से और लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हो जाती हैं, उनका पैसा डूब जाता है, तो लोगों को ठगों के यहाँ दफ्तरों में या ठगों के यहाँ चक्कर मारने की आवश्यकता नहीं है। लोग सीधे सीधे अपने ज़िले के सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करें और वो सक्षम अधिकारी उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगा। सक्षम अधिकारी आपके मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो प्रत्येक संभाग में संभागीय आयुक्त सक्षम अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है हर जिला कलेक्टर को। हर जिला कलेक्टर सहायक सक्षम अधिकारी है। चूँकि संख्या लाखों में है पीड़ितों की, इसलिए जिला कलेक्टर ने भी अपनी पावर जो है तमाम एसडीएम साहिबान को डेलीगेट कर रखी हैं कि हर तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना हो, सबके भुगतान के आवेदन लिए जाएं और सब तहसील स्तर पर ही भुगतान कर दिया जाए। ये क्लियर कट शासनादेश हैं ऐसे, लेकिन इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। उसका बड़ा कारण ये है पत्रकार साहब कि इसमें तमाम तो नेताओं की इन्वॉल्वमेंट है साहब, तमाम अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट है। अगर ठीक से जांच हो जाए, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन उसको जिसको बोलते हैं, तो हर तो अधिकारी फंस जाएंगे, ज़्यादातर नेता फंस जाएंगे। इसलिए इस कानून को शासन और प्रशासन इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता। ठीक है, अब यहाँ से संभाग आयुक्त है तो ये इनके अगर आवेदन या विंडो खुल जाएगी तो हो जाएगा? कब तक खुल जाएगी विंडो? 21 तारीख तक के लिए उन्होंने बोला है। 21 तारीख को आदेश दे देंगे, वो आदेश की कॉपी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल। अच्छा, तो ये लोग कैसे जाएंगे जो निवेशक है लेने पैसा उनसे? इनको सबको एक हम आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, पहले वो आवेदन भरेंगे, दाखिल करेंगे, उसके बाद पैसा मिलेगा। इसमें एजेंट की बड़ी बुरी मुसीबत है, उनका क्या निदान है? देखिए साहब, सबका निदान एक ही है। वैसे तो हमने अपने ज्ञापन में मांग की है कि एजेंट सुरक्षा के भी आदेश कर दिए जाएं, लेकिन केवल आदेश भर से काम नहीं होता है। कोई निवेशक जो जिद बना लेता है कि मुझे इस एजेंट को भाई फंसाना है, वो ये ना बोल करके कि साहब मैंने फलां सोसाइटी में निवेश किया था, वो कह देगा मुझे तो ये कहा था कि इसने भारत सरकार की योजनाएं LIC की है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की है, या कुछ और बता देगा। कोई अगर लेडीज है तो कह देगी मेरे कपड़े फाड़ गया जी, दलित है तो कह देगा मुझे जो है जाति सूचक शब्द बोल गया, मतलब वो फंसा लेगा। मेरा कहने का आशय ये है।
तो अगर निवेशक एजेंट साथियों को अपना बचाव करना है तो उसका सबसे अच्छा मार्ग ये है कि जब सरकार ने भुगतान का कानून बना दिया है तो हम भुगतान करवा दें, मिल करके इस लड़ाई को लड़ लें। कोई बड़ी बात नहीं है, सबका भुगतान हो जाएगा। और जब भुगतान हो जाएगा तो किसी निवेशक को क्या पड़ी है किसी एजेंट की खिलाफत करने की। मैं समझता हूँ जिसका पैसा मिल जाएगा वो कुछ न कुछ दे देगा एजेंट को, शिकायत नहीं करेगा वो उसकी कमी। सागर में या सागर जिले में कितने निवेशक हैं, कितना पैसा है उनका, और उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, सागर में निवेशक कितने हैं, मेरे पास तो मोटे मोटा NCRB के आंकड़े हैं कि प्रत्येक जिले में 5 से 7 लाख की संख्या है। वो सागर में भी होगी, सागर बड़ा जिला है, मुझे लग रहा है संभाग भी है, तो इसमें 7 लाख होंगे कम से कम। और 10,000 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट है। 5 जिले हैं ना, तो लगा लीजिए आप 50,000 करोड़ हो गया लगभग सबका। तो किसी जिले में कम है, किसी में कम है, तो मोटे मोटे अनुमान हैं, NCRB के आंकड़े हैं, कोई हमारे अपने नहीं है साहब। तो अब ये लोग वहाँ से कमिश्नर से जाके करवा सकते हैं अपना, है ना? हाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ से करवा सकते हैं जाकर। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर क्या तैयारियां हैं? राष्ट्रीय स्तर पर सर हमारी ये तैयारी है, हमने सीधे चेतावनी दी है कि 30 अप्रैल तक या तो बट्स एक्ट 2019 का इम्प्लीमेंटेशन करके सबका भुगतान शुरू कर दिया जाए, नहीं तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर हम संसद पर चढ़ाई करेंगे। पूरे देश के ठगी पीड़ितों को लेकर के सब अपने अपने क्षेत्र की पवित्र नदियों का जल लेके जाएंगे, उस जल से संसद की धुलाई करेंगे और सांसद या मंत्री मिल गए तो उनकी भी धुलाई करेंगे। सीधी बात है, कोई गोपनीयता नहीं है इसमें। और उसका कारण भी हम बता रहे हैं कि भाई देखिए, कोई भी कानून बनता है तो उस कानून की अनुपालना करना देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होती है, और जो कानून की अनुपालना नहीं करता वो अपराधी घोषित कर दिया जाता है। तो 6 साल 2 महीने हो गए हैं बट्स एक्ट 2019 बने हुए, और इस कानून की अनुपालना स्वयं अधिकारी और सरकार नहीं कर रही है। तो हमारी दृष्टि में 1 मई को ये सरकार पूरी अपराधी घोषित हो जाएगी और अपराधियों को दंड देना धर्म है प्रत्येक देशभक्त नागरिक का, उस धर्म की पूर्ति करेंगे, दंडित करेंगे। ये सांसदों की धुलाई पानी से करेंगे किसी पानी से भी करेंगे, वैसे भी कर देंगे साहब, ठीक से करेंगे, सीधी सी बात है। चूँकि अपराधी हैं, अपराधी तो बिना दंड के मानते ही नहीं है। कानून लागू कर दो, अपराधी नहीं हो, ठीक है, चलाते रहो अपनी सरकार, हमें कोई दिक्कत नहीं। कानून नहीं लागू करोगे आप अपराधी हो हमारी दृष्टि में, और अपराधियों को हम सत्ता में नहीं रहने देंगे। सर, हमने ये देखा है आप 5 साल से इस बट्स एक्ट के लिए आप कर रहे हैं, इसमें क्या सुधार हुए और कितना प्रभावशाली हुआ अभी तक? देखिए साहब, प्रभावशाली मैं तो ये मानता हूँ शैलेश बाबू, पूरे देश भर में मैं जब जहाँ जाता हूँ तो सड़क पे भी कई लोग पहचान लेते हैं कि साहब आप मदन लाल जी हो। साहब मैं मर रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था, आपका वीडियो पता नहीं मुझे कहाँ से मिल गया, उस दिन से मुझ में जीने का साहस आ गया। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता, अभी चूँकि लड़ाई बड़ी है। मैं बता ही रहा हूँ कि 1 मई को या तो शासन को मिट्टी में मिला देंगे या भुगतान करवा देंगे, लेकिन इससे ही मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरा प्रयास सार्थक रहा। लोगों ने साहब, लाखों लोगों ने अपने प्राण बचा लिए, मरे नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा से अच्छा हुआ है साहब। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग मिलते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बताते हैं कि साहब हमें ये लाभ हुआ आपकी वजह से। बहुत सारे निवेशक भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि साहब। कमिश्नर साहब क्या बोले आपसे? कमिश्नर साहब ने सारी बातें मान ली हैं साहब, 21 तारीख को बोल दिया, 21 को आदेश की कॉपी दे देंगे। आपको निवेशकों से क्या कहना है, और जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे तब जब संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक श्री मदन लाल जी आज़ाद और मुदगिल जी का, कि वो हमारे सागर जिले में आए और भुगतान के लिए हम लोगों का सहयोग किया। भुगतान क्रांति की यहाँ पे शुरुआत कर दी है सागर में। और निवेशकों से हमारा ये कहना है कि अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही बट्स एक्ट के तहत भुगतान के लिए संभाग आयुक्त और कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन सौंपा है उसके तहत पोर्टल बनाया जाएगा, और उस भुगतान पटल के बाद आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन के बाद उनका भुगतान सुनिश्चित होगा। इसमें आप जो निवेश करता है वो एजेंट को या कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की दबाव न बनाएं भुगतान के लिए। आपका पैसा सुरक्षित है, और सरकार की ये दिशा निर्देश जब दिए जाएंगे और भुगतान पटल की स्थापना होगी उसके बाद आपका निवेश सुरक्षित है और आपको भुगतान मिल जाएगा। क्या नाम है आपका और क्या पद पे हैं? मैं शुभ नाम लिखता हूँ शैलेश साहू, और मदन लाल जी आज़ाद ने हमें सागर का जिला अध्यक्ष घोषित किया है।